आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार लौकी और चने की दाल का सालन। इतना मज़ेदार बनता है कि आप जब ये बनाएंगे ना तो चिकन को तो आप बिल्कुल ही भूल जाएंगे। चिकन हो, बीफ हो, मटन हो, उसको तो आप बिल्कुल ही भूल जाएंगे। इतना ज़्यादा ये मज़े का बनता है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। ये देखें, मैंने एक पाव चने की दाल ले ली थी, जिसको 1 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। ठीक है, भिगोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ही अच्छी सी फिर गल जाती है, नरम सी हो जाती है, जो कि खाने में अच्छी लगती है। आधा किलो मैंने लौकी ली है, कद्दू भी बोलते हैं, लौकी भी बोलते हैं। 2 प्याज लिए हैं और 2 मैंने टमाटर लिए हैं। दाल को पहले बॉयल कर लेते हैं। बिल्कुल नरम हमें बॉयल करना है, ठीक है, सख्त बिल्कुल भी नहीं रखना है। नरम होगी ना तो जब हम इसका सालन तैयार करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो ये देखें, अब मैं बॉयल कर रही हूँ इसको। मैंने 3 से 4 दफ़ा इसको धोया था अच्छे से दाल को, और फिर मैंने भिगो दिया था। फिर वही मैंने पानी डाला, थोड़ा कम लग रहा था, और थोड़ा और पानी डाल के और 1 छोटी चम्मच नमक डाल के इसको बॉयल करने रख दिया। चले अब सालन बनाना शुरू करते हैं। 1 कप इसमें ऑयल डाल देंगे, ठीक है। देखिए, मैंने कढ़ाई ले ली थी, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल को थोड़ा गर्म करना है। उसके बाद हम इसमें जो हमने प्याज ली थी वो डाल देंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये सालन बनता है। अगर आप 1 रोटी खाते हैं ना तो यकीन मानिए आप 2 रोटी ज़रूर खाएंगे, इतना ज़्यादा मज़े का बनता है ये सालन। तो ये देखिए, मैंने जो प्याज कट की थी वो डाल दी है। अब इसको हल्का सा ब्राउन कर लेंगे पहले, उसके बाद बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए, इसको मैं इस तरह चला रही हूँ थोड़ा। जब हल्का सा कलर आ जाएगा तो उसके बाद हम आधी चम्मच इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर हम पहले ही इसमें डाल देते तो ज़ीरा हमारा मतलब जल्दी जल जाता और प्याज ब्राउन नहीं होती, तो इसलिए आपने इस टाइम पे ही डालना है। लेकिन जब थोड़ी सी प्याज और ब्राउन हो जाए ना और अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो उसके बाद हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे इसमें। ये देखें, 1 चम्मच मैंने भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, ये डाल देंगे। अब इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हरी मिर्ची का पेस्ट लिया था मैंने 1 चम्मच भरकर, ये देखें ये डाल देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा शोरबे वाला सालन होता है ना। अगर हम हरी मिर्ची काट कर डालते हैं ना तो वो ऊपर मतलब शोरबे में नज़र आ रही होती है, जो खाने में बिल्कुल भी मतलब दिखने में अच्छी नहीं लगती, तो खाने में भी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए जब भी आप कोई शोरबे वाला सालन बनाएं तो उसमें हरी मिर्ची का पेस्ट डालें, ठीक है। ये देखिए, मैंने 1 चम्मच भरकर हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। जो मैंने टमाटर लिए थे उनको इस तरह छोटा छोटा कट किया और ये ऐड कर देंगे। और इसको थोड़ा सा चला लेंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। ये देखें, 1 चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्चें ले ली थी, कि हमने हरी मिर्ची का पेस्ट भी इसमें डाला है, तो सिर्फ 1 चम्मच जो मैं ले रही हूँ ये काफ़ी होंगी। और ये देखें, आधी चम्मच भरकर मैंने धनिया पाउडर ले लिया था। आधी छोटी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ले लिया था। और आधी चम्मच ही मैंने नमक लिया है, ठीक है, क्योंकि जो हमने दाल बॉयल की है ना वो हमें पानी के साथ ही इसमें ऐड करनी है, तो उसमें हमने 1 छोटी चम्मच नमक पहले ही डाला हुआ है। अब इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको मिक्स करके ना ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर, ताकि ये जो टमाटर है ना ये अच्छे से नरम हो जाए और फिर हमारा अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। तो इसको रख देते हैं 10 मिनट के लिए ढककर। आए चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो गए हैं और ये देखें टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसकी भुनाई कर लेते हैं मसाले की। टमाटर को इस तरह थोड़ा थोड़ा तोड़ेंगे ना तो वो बिल्कुल ही पेस्ट बन जाएगा, क्योंकि हमारे टमाटर जो हैं बिल्कुल ही गल गए हैं। लेकिन थोड़ा मैंने मसाले को भूना, इसका तेल ऊपर आ गया है सारा। तो अब मैंने ये लौकी डाल दी है कट की हुई, ठीक है। आपने पहले लौकी को छीलना है, इसका छिलका उतारना है, उसके बाद आपने धो के उसके बाद इसके पीस काटने हैं। पहले पीस काट के और जो धोते हैं ना तो फिर लौकी में पानी भर जाता है, ठीक है। अगर आपने ये सालन बनाना है ना तो लौकी को पहले आपने छीलना है, धो के फिर कट करना है। तो ये देखिए, अब लौकी हमारी अच्छी सी गल गई है। इसको मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था मसाले के साथ डालकर, ठीक है। ये देखिए, अच्छी सी गल गई है लौकी। अब इसकी थोड़ी सी भुनाई करते हैं। और जो हमने दाल बॉयल की हुई है ना वो सारी ऐड कर देंगे।
और ये देखें जो इसके ऊपर झाग आ रहे थे ना, वाइट वाइट से झाग आते हैं, वो आप हटाते रहें, ठीक है, जब दाल बॉयल हो रही हो। ये देखें पूरा मैंने डाल दिया है, लेकिन इसमें पानी अभी थोड़ा सा और जाएगा। ये देखें 1 कप में पानी डाल रही हूँ इसमें। ये देखें अब ये बिल्कुल मुझे सही लग रहा है, इतना ही, थोड़ा ही शोरबा रखना है इसमें, बिल्कुल मतलब ज़्यादा शोरबा नहीं होता, हल्का हल्का सा होता है। इसमें 4 हरी मिर्चें डालेंगे, जिसको भी मतलब मिर्ची कम लगती है तो वो ये मतलब रोटी के साथ खा सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी ले ली थी, जिसको मैंने हाथ पर डाला और इस तरह मसल कर इसमें डाल दिया है। इस तरह डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसकी। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पाउडर ले लिया था। जो अब हमारा सालन बिल्कुल तैयार है, अब हमें डालना है, ठीक है। बस इसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए रखेंगे दम पर, ताकि ऑयल वगैरह सारा ऊपर आ जाए। ये देखें बस 5 मिनट मैंने रखा था, और ये देखें इसका ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, और ये मज़ेदार सा हमारा लौकी चने की दाल का सालन तैयार है। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। जब आप ये खाएंगे ना तो आपको तो मज़ा ही आ जाएगा, इतना ज़्यादा मज़े का लगता है। ये बनाती हूँ, पूरी फैमिली हमारी बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाती है। इसको पराठे से भी आप खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, या चावल के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। ये देखिए मैंने थोड़ा धनिया डाल दिया है और थोड़ा गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। अब इसको मिक्स करेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक प्लेट में निकाल कर। ये देखें लग रहा है ना मज़ेदार सा, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। और इसकी दाल मैंने बिल्कुल ही गला ली थी, मतलब जैसे दबाएंगे ना उंगली से तो बिल्कुल ही वो मतलब पेस्ट बन जाएगा, इतनी गली हुई दाल थी। तो इतनी जब गली हुई हो ना, मतलब इतनी घुले भी नहीं पानी में और मतलब गली हुई भी हो, ऐसी होनी चाहिए। सख्त होगी ना तो खाने में मज़ेदार नहीं लगती है। तो ये देखें बिल्कुल तैयार है हमारा लौकी चने की दाल का सालन। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा मज़े का था। आप मेरे कहने पे एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, तो आपकी फैमिली को भी पसंद आएगा। तो ये थी मज़ेदार सी हमारी लौकी चने की दाल का सालन बनाने की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई। प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। वीडियो तो आप देखते हैं, ना ही लाइक करते हो, ना ही आपने सब्सक्राइब किया हुआ। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर किया करें वीडियो को। तो चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।